टैरिफ का शोर आपने बहुत सुना होगा। Tariffs. Tariffs. Reciprocal tariffs. A lot of tariffs. Most beautiful word in the dictionary is tariff. टैरिफ वो फैसला है जो दो देशों के बीच व्यापारिक तनावों को युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचा सकता है। टैरिफ वो शब्द है जो पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में उथल पुथल मचा सकता है। टैरिफ की वजह से बड़े बड़े उद्योग दबाव में आ सकते हैं और कई बिजनेसमैन रातों रात भारी नुकसान झेल सकते हैं। लेकिन आखिर ये टैरिफ होता क्या है? इंडिया पर टैरिफ की चर्चा क्यों होती रहती है? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान? अमेरिका का टैरिफ गेम क्या है, वह क्यों शुरू हुआ? अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते मतभेदों की असली वजह क्या है? इंडिया यूएस के बीच जो समझौतों की बातें चलती रहती हैं, उनका नतीजा आखिर क्या निकला? आज इन सभी सवालों को आसान और साफ भाषा में समझेंगे, बिना शोर, बिना भ्रम, सिर्फ तथ्य और विश्लेषण के साथ। You know, they hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. I can tell you, Howard and I and. तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उस तारीख से 2 अप्रैल 2025 को लगभग पूरी दुनिया की 90 प्लस कंट्री पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया। शुरुआत करते हैं कि टैरिफ है क्या चीज। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश द्वारा इंपोर्टेड सामान पर लगाती है, और इसको लगाने के पीछे का मेन मकसद विदेशी सामान को महंगा करना होता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विदेशी कार इंडिया में इंपोर्ट की जाती है, लाइक BMW, जिसपे 150% प्लस का टैक्स यानी कि टैरिफ भारत सरकार लगाती है। इसका मतलब है जो कार 1 करोड़ में बिकनी थी, वही कार 150% का टैक्स लगने की वजह से वही कार इंडिया में 2 करोड़ में बिकेगा, जिसमें भारतीय सरकार को फायदा होगा। तो ये भी जान लेते हैं कि टैरिफ लगाने के पीछे मेन मकसद क्या है। टैरिफ लगाने के पीछे का कारण ये है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बढ़ोतरी की जाए, लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अपने भारत देश को ले लेते हैं। भारत में बनने वाली चीजों का रेट सस्ता रहे और बाहरी सामानों का रेट महंगा, जिसकी वजह से भारतीय गुड्स को प्रायोरिटी मिले, ज्यादा प्राथमिकता मिले मुकाबले बाहरी सामानों के। टैरिफ एक तरीके से अच्छा भी है, नुकसानदायक भी है। अगर इसको अच्छे सोच समझ विचार विमर्श करके लगाया जाए तो ये फायदेमंद साबित होता है। ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल को 26% टैरिफ की घोषणा की, फिर अगस्त 2025 को दोबारा 50% का टैरिफ लगाया, और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 90 प्लस कंट्रीज में टैरिफ का अटैक किया। और इसके लगाने के पीछे का रीजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यह देती है कि भारत रसिया से जो ऑयल खरीद रही है उसे रसिया की फंडिंग हो रही है, और उनका कहना यह भी है कि रसिया उन पैसों का यूज यूक्रेन युद्ध करने के लिए कर रहा है। यह कहना सही है या गलत, आइए दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का मानना यह है कि अगर यूएस का ट्रेड डेफिशिएट ज्यादा है, मतलब यह कि अगर यूएस किसी कंट्री से ज्यादा चीजें खरीद रहा है तो उस कंट्री में कम बेच रहा है, तो इसमें यूएस का नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना को अपनी मशीनरी यूएस में 500 का बेच रहा है और वहीं यूएस अपना सामान 200 का, जिसकी वजह से 300 का ट्रेड डेफिशिएट होता है। इसको यूएस ने अपना लॉस माना। ट्रंप इस होने वाले ट्रेड डेफिशिएट को बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, और इस चीज में जो सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है वो कंट्री है चाइना, क्योंकि चाइना का सामान यूएस में सबसे ज्यादा बिकती है और यूएस का सामान चाइना में कम, जिसको देखकर ट्रंप का प्लान यह रहा कि कुछ भी करके ये ट्रेड डेफिशिएट का जो फासला है बराबर हो जाए। ट्रंप के इस टैरिफ अटैक की वजह से सभी कंट्री
के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत हो जाती है और जो सबसे ज्यादा निशाने पर है यूएस के, वो है चाइना और भारत। और यूएस का निशाना तब समझ में आता है जब यूएस ने चाइना पर 34% का टैरिफ घोषणा की। जवाब में चाइना ने भी यूएस पर 34 टैरिफ लगाकर जवाब दिया और जब ट्रंप ने यह देखा तो वार्निंग वे में कहा कि अगर यूएस पर लगाई गई टैरिफ को नहीं हटाया गया तो 50% का टैरिफ लगाया जाएगा, और लगाया भी। इन सभी बातों को सुन देखकर चाइना ने भी पलटवार विदिन 2 डेज में ही यूएस पर हमला कर 50% का टैरिफ लगाकर पलटवार किया। और इसी चीज को हम कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि पलटवार करना, जितना तुम करोगे उतना ही हम करेंगे। ये रही 2018 की बातें। ट्रंप प्रशासन ने चाइना पर भारी टैरिफ लगाए थे और जवाब में चाइना ने भी टैरिफ बढ़ाए। यहीं से शुरू हुए हैं अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। इनफैक्ट भारत और यूएस के बीच एफटीए की बात चली थी, जिसने दोनों देशों के बीच कई बार मीटिंग हुए, कुछ बातों पर एग्री भी हुए, कुछ पर नहीं भी, और काफी चीजें फाइनल भी हुए, पर फिर भी आपसी संबंध नहीं बन पाने की वजह से ये फाइनल नहीं हो पाया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एफटीए है क्या? एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो देश समझौता करते हैं कि वस्तु एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स यानी कि टैरिफ लगाना चाहिए, न्यूनतम लगाना चाहिए या नहीं भी। इंडिया ने टैरिफ काउंटर करने के लिए यूएस के साथ कई दौर की ट्रेड टॉक की और कुछ मिनी ट्रेड डील भी हुए, पर पूरे पर सहमति या कोई साइन या समझौता नहीं हुआ। भारत ने मदर ऑफ ऑल डील यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पहले से ही और साइन कर रखा है और पहले से लागू भी है। और फिलहाल में हम ये देख सकते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार कर दिया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नई ग्लोबल नीति टैरिफ लागू की, जिसमें सब देशों के लिए 10 से 15% लगाया गया। अमेरिका ने जल्द फैसला लिया और वर्तमान में भारत पर लगभग 10% टैरिफ लागू रहेगा, जबकि कुछ मामलों में इसे 15% तक बढ़ाया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक सवाल था कि सोचिए अगर यूएस की इस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना की तरह ही सभी देश जवाब देना शुरू करेंगी तो क्या होगा, और इस सवाल से यूएस में महंगाई बढ़ी तो क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है।